आज के न्यूज़पेपर में इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर 2 न्यूज़ आया हुआ है। पहला तो ये इंडिया बैलेंसिंग एक्ट टू बूस्ट चाइना यूएस इन्वेस्टमेंट ट्रेड और दूसरा इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू सिप्किला पास रिज्यूम आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये दोनों न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने अपना जो स्ट्रिक्ट स्टांस है उसको थोड़ा-सा लीनियंट करने की कोशिश की है। एंड फ्रॉम दिस न्यूज़ दिस इज वेरी क्लियर दैट इंडिया वांट टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड encourage more trade and investment from the US and China both। अब जैसा कि हमें पता है कि चाइना अपना प्रोडक्ट डंप करता है जो दूसरे कंट्रीज होते हैं। अब ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है? लिसन वेरी केयरफुली। चाइना बेसिकली अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड होता है उसको बहुत कम प्राइसेस में यानी बहुत चीप प्राइसेस में दूसरे कंट्रीज में डंप करता है। अब इससे क्या होता है? इससे मार्केट इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ साल पहले याद होगा कि मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आते थे। हर दुकान पे जैसे अगर हम एलईडी लाइट लेने जाते थे तो हर जगह आपको चाइनीज प्रोडक्ट देखने को मिलते थे और वो जो लोकल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते थे उससे काफी सस्ते होते थे, बहुत चीप होते थे। ठीक है, तो लोग ज्यादातर चीप प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। इससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चाइना की बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा के रखी है, यानी जो चाइनीज गुड्स थे उस पे गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया। और अगर डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको पता चलता है कि डंपिंग हो रही है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है कि वो इम्पोज करे यानी लगाएं डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, या फिर जो भी जो भी इम्पोज ड्यूटी है उसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखो, जैसे कि अगर हम 1991 से 2020 तक की बात करें तो 1052 में केवल 5 ही रिकमेंडेशन को रिजेक्शन मिली थी। अब और आप फिर यहाँ देखो तो वही डेटा, जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है तो इस डेटा में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। कुछ डेटा में इंक्रीज है। फिर यहाँ पे देखिए पूरा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने डेटा एक्सेप्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए। तो इस फ्लो चार्ट को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। अब चाइना से जो भी गुड हम इंपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर जैसे कैपिटल गुड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड होते हैं या बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको हम फिर फिनिश प्रोडक्ट में यानी सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। 2026 में 10% चाइनीज ओनरशिप को इंडिया में इन्वेस्ट करने की अप्रूवल मिल गई है। और वहीं जुलाई में सेंटर ने चाइनीज ओनरशिप के 4 फर्म को अप्रूवल दिया है यानी अलाउ किया है जो अब इंडिया में बिड कर सकती है, जो भी प्रोजेक्ट डिक्लेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट और जो भी पावर सेक्टर है उसमें। तो इससे इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। इसके साथ साथ इंडिया यूएस के साथ भी अपना ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें जैसे पता है कि यूएस ने इंडिया पे 10% फाइनल टैरिफ लगा। अभी सिपकिला पास से ट्रेड फिर से रिज्यूम हो गया है। सिपकिला पास जिसको हम एंशियंट सिल्क रूट भी कहते हैं, ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया चाइना न्यूज। फॉर क्विक रिवीजन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।